दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब में। आज हम आपके लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छाट के लेकर आए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री से आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको पूरे सवाल को कराते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को। देखिए पहले जो हमने सवाल लिया हुआ है, पहले तो हम बता दें आपको क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है को हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करके हमें -tan² लेकर आना है। ये क्वेश्चन जो है NCERT का है और हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसे जो पहला वाला होता है इसे हम कहते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो इस तरफ का होता है RHS से कहते हैं, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम LHS की तरफ से शुरू करेंगे इसे हल करना। और देखिए हमने दो फार्मूले लिखे हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पे इसे हम हल करेंगे। तो देखिए पहला जो फार्मूला है tan A बराबर sin A बटे cos A, और दूसरा फार्मूला है cot A बराबर cos A बटे sin A। तो इन्हीं फार्मूलों पे हम सवाले करेंगे। देखिए हम पहले इसे tan cot में दिया हुआ है, पहले इसे हम sin cos में चेंज कर लेंगे। देखिए 1 को 1 ही रहने दीजिए, माइनस tan A को हम क्या लिख सकते हैं sin A बटे cos A। तो लिख दीजिए sin A और बटे cos A। अब देखिए tan पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर दोनों पे लगा दीजिए। नीचे देखिए 1 है, 1 उतारिए माइनस। अब cot A को क्या लिख सकते हैं हम cos A बटे sin A। तो लिखिए cos A और बटे sin A। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इसके नीचे बटा 1 मान के और इसके नीचे बटा 1 मान के इसका दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए एक एक करके। देखिए ऊपर वाले का अगर हम इसका इतने का एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारा एलसीएम आएगा 1 और cos स्क्वायर का, तो हमारा आ जाएगा एलसीएम cos स्क्वायर है। अब देखिए cos स्क्वायर का अगर 1 में हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर है, और माइनस है तो माइनस sin स्क्वायर है। अब नीचे वाला हल कर लीजिए उसी प्रकार। नीचे वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका 1 और sin स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा sin स्क्वायर है एलसीएम। अब देखिए फिर sin स्क्वायर है का अगर 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा sin स्क्वायर है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। अब साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर वाला cos स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे गुणा करिए। जैसे ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं हम, यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखिए पहले ऊपर वाला ऐसे लिख दीजिए cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अब बटा है तो बटे में cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है लिख दीजिए cos स्क्वायर है। अब इस नीचे वाले का जो है इसे हम पलट के गुणा करते हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। गुणे में sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, और नीचे sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। अब गुणा करवा दीजिए। देखिए इसका गुणा कराएंगे हम, आमने सामने गुणा कराइए। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है का
गुणा साइन स्क्वायर ए में कराइए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे का गुणा जो है हमें साइन स्क्वायर ए में कराना है। साइन स्क्वायर ए अब बटा है, अब बटे में देखिए इस कॉस स्क्वायर का गुणा इसमें करा दीजिए, यानी पहले ये वाला लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका जो पूरे का गुणा है हम करा देंगे इसमें कॉस स्क्वायर ए में गुणा। कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए इसी प्रकार हमने गुणा करा दिया। अगर इसमें गुणा कराइए दोनों में, देखिए अब देखिए गुणा हमने करा दिया है। अब इसमें क्या करें कि ये जो दोनों हमें तो लाना है माइनस टेन स्क्वायर है, और अगर हम इन दोनों को बराबर करके काट दें, जैसे इससे अगर इसे, तो जो हमारा साइन स्क्वायर है कॉस बटा कॉस स्क्वायर है होगा, ये होगा जो हमारा टेन हो जाएगा। तो हमें इन दोनों को हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, देखिए आप हमें क्या करना है, पहले क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर पहले ऐसे लिख लीजिए ये वाला साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें देखिए तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन नीचे वाले में अगर देखिए तो नीचे वाले में जो है साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हमें इसे बराबर करने के लिए इसमें जो है माइनस कॉमन लेना होगा। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का चिन्ह देखिए माइनस अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे, और तो हमारा क्या बचेगा, ये जो है साइन स्क्वायर जो है ये प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस का, और एक कॉस स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने जो चिन्ह माइनस का कॉमन लिया उससे ये जो है बदल जाएगा। अब इसी प्रकार नीचे देखिए, नीचे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर बटे में कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर। अब देखिए फिर नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और माइनस है माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर। अब देखिए अगर हम देखें तो इसमें ये दोनों सेम सेम हो गए हैं, यानी इससे जो है इससे ये कट जाएगा, इससे जो है ये वाली संख्या कट जाएगी। तो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर है माइनस का बटे कॉस स्क्वायर है। अब देखिए जो ये हमारा बचा हुआ है साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है, किसका मान होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है टेन ए का मान होता है। तो इसके आगे हम टेन ए लिख सकते हैं बराबर टेन ए का स्क्वायर। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। तो यही हमें RHS में सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने टेन को और कॉट को साइन और कॉस में चेंज किया, इन्हीं दोनों फार्मूले पे हमने चेंज किया। फिर इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला। अब एलसीएम को उल्टा करके यहाँ पर गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमें इन दोनों को बराबर करना था ताकि हम इसे काट सके, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसी का जरूरत था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, क्योंकि इसका मान जो है टेन स्क्वायर होता है। तो हमें इसे हटाने के लिए ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे वाले में साइन स्क्वायर प्लस का है और माइनस का कॉस स्क्वायर है। तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी साइन स्क्वायर जो है प्लस का हो गया
और कॉस स्क्वायर ए माइनस का हो गया। तो उसके बाद हमने नीचे वाला सेम ऐसे उतार दिया और उसके बाद दोनों बराबर हो गए तो हमने काट दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है होता है, और माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो यही इसका प्रूफ हो गया। तो चलिए अगली सवाल कराते हैं हम। देखिए हमने अगले सवाल ली हुई है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। तो हमें इससे ये सिद्ध करना है। अब चाहे इससे ये सिद्ध करें चाहे इससे और ये, तो देखिए हम पहले LHS सिद्ध करेंगे। देखिए LHS से पहले हम सिद्ध करेंगे। तो हमने क्या कहा था, अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो देखिए इसमें दिया हुआ है साइन और कॉस, लेकिन इसमें सेक दिया हुआ है। तो हमें सेक को अगर हम चेंज कर सकते हैं तो कॉस से, क्योंकि अगर हम सेक को लिख सकते हैं सेक के बराबर होता है 1 प्लस 1 बटा कॉस है। तो सेक को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस है। अब नीचे सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस है। देखिए नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए, ऊपर वाले में एक मान की एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा। अब कॉस ए का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कॉस ए आएगा। प्लस 1 है तो 1 लिखिए। अब नीचे जो है 1 बटा कॉस है। अब देखिए बटा में यहाँ पर कॉस ए है और यहाँ पर इससे है, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब देखिए कॉस ए प्लस 1 आ गया है इसमें। तो अब हम इसे किसी प्रकार और चेंज कर नहीं सकते। तो हमें जो है अब इस RHS को भी सिद्ध करना होगा, इसके बराबर लाना होगा, तभी दोनों बराबर होंगे। क्योंकि देखिए अगर हम कॉस ए को, अगर कॉस ए प्लस 1 को और हम किसी प्रकार तोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए ये यहीं तक का रहेगा। अब देखिए हम RHS भी सिद्ध कर लेते हैं। देखिए RHS में क्या आता है, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम देखें साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला होता है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फार्मूला सबको पता होगा। तो देखिए अगर हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए है तो ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो एक का जो है अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी किसी अगर एक का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका मान के एक ही आएगा, चाहे जितना हम इसकी पावर लगाएंगे उसका मान एक ही आएगा। तो एक का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक पे अगर यहाँ पर स्क्वायर हम लगा दें तो अब देखिए ये जो है ये एक फार्मूला बन, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर है। तो ये देखिए इसके एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे इसे हम इस पूरे को a मान लें और इसे हम b मान लें, तो देखिए एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी।
तो ये एक फार्मूला होता है। देखिए इस रूप में हमें ये दिया हुआ है, अगर हम इसे तोड़ें तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसे लिखिए a प्लस बी, a के जगह पर 1 है और प्लस है तो प्लस लगाइए। b के जगह पे कॉस स्क्वायर a है तो लिखिए कॉस स्क्वायर a। अब ब्रैकेट में है, ब्रैकेट कर लीजिए। गुणे में देखिए a माइनस बी है तो a का मान 1 है और माइनस b का मान है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर नहीं होगा ये, देखिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो स्क्वायर इसमें नहीं होगा, वो गलती से लग गया था। देखिए फिर ये कॉस ए हो जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे जो है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसमें जो कट रहा वो काट दीजिए। देखिए 1 माइनस कॉस ए जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है 1 माइनस कॉस ए, तो इससे जो है ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए इसमें जो है 1 प्लस कॉस ए आया था और इसमें भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम पहले LHS सिद्ध करते हैं, अगर LHS से हमारा नहीं आया तो हम क्या करते हैं, फिर दोनों को हमें हल करना होता है और दोनों को एक बराबर ला देते हैं तो हमारी सवाल जो है सत्य हो जाती है। अगर LHS बराबर RHS आ जाए तो समझ लीजिए हमारे सवाल सत्य है। तो चलिए अब दूसरे सवाल कराते हैं। देखिए अगले सवाल जो हमारी है, अगली सवाल दी हुई है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो हमें सिद्ध करना है साइन की घात 4 का, साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल हम कैसे करेंगे, ये सवाल जो है यूपी बोर्ड के हर एक सेट में लगभग पूछी जाती है, किसी न किसी तरह से ये हर एक सेट में सवाल आती है और आपको 2 नंबर 3 नंबर जरूर देती है। तो इसे अच्छे से आप देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें थीटा का पहले अगर हम मान निकाल लें, देखिए थीटा का अगर हम मान निकाल लें तो यहाँ पर रख के इसका आंसर हम ला सकते हैं। तो पहले हम थीटा का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इस साइन को उस तरफ भेज, अगर इस साइन को यहाँ पर रहने दीजिए साइन थीटा, और ये जो माइनस कॉस थीटा अगर उस तरफ हम भेजेंगे तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है। अब ऐसा ये स्थिति कब आती है, यानी थीटा का मान हम कितना रखें कि जो है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर आ जाए।
देखिए साइन थीटा का मान एक ही जगह दोनों बराबर होते हैं साइन और कॉस में। साइन 45, अगर हम 45 डिग्री का मान रखें, 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2, ये मान जो है साइन थीटा का भी बराबर होता है और कॉस थीटा का। तो अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें कॉस थीटा का मान 45 डिग्री अगर रखें हम कॉस 45 डिग्री, अब तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोणों की तुलना करने पे थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। देखिए साइन की घात 4 और थीटा का मान 45 है तो 45 डिग्री रखिए, प्लस कॉस की घात 4, थीटा का मान 45 डिग्री रख दीजिए, बराबर ज्ञात करना है हमें। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, इसकी घात 4 है तो 4 लिखिए, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, अब इसकी घात 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए एक का अगर हम 4 बार स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए अगर √2 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं √2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। तो अगर हम इस दोनों का गुणा करेंगे इस दोनों का, तो जो हमारा आंसर आएगा यानी 2 दूनी 4, रूट में अगर 4 आएगा तो आंसर 2 आएगा, और इस दोनों का हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर 2 दूनी 4 यानी रूट में 4 आएगा, तो बाहर निकलेगा तो 2। अब इसका गुणा करा दीजिए 2 दूनी 4, तो यहीं पर 4 आ जाएगा, और ये भी सेम है तो ऐसे यही आएगा 1/4। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और ऊपर 1 और 1 ऐसे रहने दीजिए। अब इसे जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/4, अब इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम और सारे क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में कराएंगे आपको, पार्ट 2 में। अभी हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सभी छांट के आपको कराएंगे, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और भी अगर क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर विजिट किए।